दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिमान और फुर्तीले थे कि एक जगह से युद्ध में नाकामयाब होने पर भी वो तुरंत दूसरे युद्ध की तैयारी में जुट जाते थे और उनके इसी रवैये ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। शुरुआती दौर में तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में काम भी किया था, लेकिन बावजूद इसके हमेशा उनका अंग्रेजों से 36 का आंकड़ा रहा। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ करीब 150 युद्ध लड़े थे और इन युद्ध में उन्होंने करीब 10,000 सैनिकों को मार गिराया था। दोस्तों, आज का दिन वही दिन है जब करीब शाम 5 बजे भारी भीड़ के बीच उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर किसी तरह का सिकन या निराशा नहीं था, बल्कि फांसी के दौरान उनका चेहरा दृढ़ता से भरा दिख रहा था। सत नमन है उनके इस बलिदान को। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 1947 से पहले के भारत की कई ऐसी दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। आज का दिन ऐसी एक ऐतिहासिक दर्दनाक घटना का दिन है। 13 अप्रैल साल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह पर अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया था। ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए थे और लगभग 2000 से अधिक भारतीय घायल भी हो गए थे। लेकिन असली संख्या फिर भी छुपाई गई, क्योंकि इससे ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को। और आपको क्या लगता है, क्या हमें भारतीय होने के नाते ऐसे दिवस को भूल जाना चाहिए? नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों, 1947 से पहले के भारत की कई ऐसी दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। आज का दिन ऐसी एक ऐतिहासिक दर्दनाक घटना का दिन है। 13 अप्रैल साल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह पर अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया था। ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए थे और लगभग 2000 से अधिक भारतीय घायल भी हो गए थे। लेकिन असली संख्या फिर भी छुपाई गई, क्योंकि इससे ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को। और आपको क्या लगता है, क्या हमें भारतीय होने के नाते ऐसे दिवस को भूल जाना चाहिए? नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, टाटा अपने नए ऐप टाटा न्यू से अपने सभी कॉम्पिटिटिव यूपीआई ऐप को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। मानो जैसे कि उसने कॉन्कर ऐप की पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ ली हो। मजाक कर रहा हूं। दरअसल टाटा न्यू ने टाटा के जितने भी कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बिग बास्केट, 1mg, एयर इंडिया, टाटा क्लिक और क्रोमा जैसे कई टाटा ऐप्स का एक्सेस अपने इसी एक ही ऐप में दे दिया है। यहां तक कि आप इस ऐप के थ्रू कुछ भी खरीदते हैं तो एज अ रिवॉर्ड आपको यहां न्यू कॉइन्स मिलेंगे। जैसे कॉन्कर ऐप पे आपको A2 कॉइन्स मिलते हैं, जहां एक न्यू कॉइन की कीमत 1 रुपए होगी और इस न्यू कॉइन को आप टाटा के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय रिडीम कर सकते हैं। गाइस, टाटा की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार आपके पास न्यू कॉइन्स आ गए तो आप इन न्यू कॉइन्स को रिडीम करने के चक्कर में टाटा के ब्रांड से ही खरीदारी करेंगे और इस तरीके से टाटा अपने दूसरे सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा, जैसे कि कॉन्कर ऐप में भी हम लोग कर रहे हैं। गाइस, लग तो यही रहा है कि फ्यूचर में टाटा का ये नया ऐप यूपीआई ऐप के मामले में इंडिया में राज करेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।